हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और कल की कथा सुनने के लिए, उसे लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचित्ते, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी बिल्कुल मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि ये दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करके तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपुर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देखकर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ। यह न तो मायावों से, न ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे। इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र से पर्वतों से लाद दिए जाने पर भी अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पक्षी, पशु, स्थावर, पिपीलिका अर्थात चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुंज, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे हैं, विशेष रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है। उस स्वतंत्रा पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है,
जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त अर्थात असंग हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीर को सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनसे यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर, अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है और मैं ही यह सब कुछ हूँ, और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ, तथा मैं ही जगत के आदि के अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपास एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्राहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया, तथा पर्वत और वन उपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी, तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण करके एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ अर्थात दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म अर्थात जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर अर्थात कार्य कारण रूप, हे व्यक्ताव्यक्त अर्थात दृश्यादृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिवन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाशा प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सदसत कार्य कारण रूप, जगत के उद्भव स्थान और सत्सत जगत के पालक, हे नित्यानित्य अर्थात आकाश घटादि रूप, हे प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे हैं, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी कहते हैं कि उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हो गए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देखकर वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर से पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस जिस में भी जाऊं उसी उसी में हे अच्युत आप में मेरी सर्वदा अच्छुन्न भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही
आपको स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझमें तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वो नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांध कर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से भी दबाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो भी पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में ही रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीते रहो। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदनंतर नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षयकारिणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित होकर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पापों से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें।
परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से, और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से, और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है,
उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।